प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के दर्शन दीदार करते हुए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते हुए सत्यधाम पर जाते हुए हमें आपको काफ़ी एक अरसा हो गया, लेकिन नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने हमें आपको जमीनी स्तर से बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ जानकारियां दी हैं। और इन जानकारियों के पाने के बावजूद भी आज भी हम दुखी हैं। और दुखी होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है, एक शब्द आता है कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये तो समझ आता है कि पैर की मोच आने पर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, उसको दर्द होता है, इसलिए वो तेज नहीं चल सकता, दौड़ नहीं सकता। इसी तरीके से छोटी सोच का जो पॉइंट है वो इस तरीके से है कि बहुत सारे देवी महापुरुषों के दिलो दिमाग में ये भ्रांतियां चलती रहती हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी को मानेंगे। भले ही नारायण सागर हरि जी को परमात्मा मान रखा है, इनकी वंदना प्रार्थना भी करते हैं, आरती भी करते हैं और इनके गुणगान में भी जाते हैं, इनका नाम भी लेते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ शर्त इनके सम्मुख इनके सामने रखते रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इनके सामने अपने किसी न किसी तरीके की समस्याओं को रखते हैं कि ये काम हो जाए तो हम माने। भैया नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने पहले भी कई बार दर्शाया है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी कर्म के अनुसार देते हैं और बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता। हमारे आपके सामने अगर खाना प्रसाद रखा है और जब तक हम उसको हाथ से तोड़ेंगे नहीं, मुंह से चबाएंगे नहीं, हमारा पेट नहीं भर सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में दर्शाया जाता है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया है कि भाई अगर डॉक्टर से दवा ली है आपने और दवा किसी बीमारी को देखते हुए ली है और दवा को खाओगे तो बीमारी भागेगी। अब हमने दवा तो ले ली, अब हम डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर साहब दवा तो हम ले ली है हमने, लेकिन हमें फ़ायदा होगा तभी हम दवा खाएंगे, तो बात बनने वाली नहीं। तो हमारी जो छोटी सोच है ना कि हमारा ये काम हो जाए तब मानेंगे। किसी भाई बहन से अगर हमारी चर्चा होती है, उनसे कहते हैं कि भाई ये परमात्मा नारायण सागर हरि जी हैं, इनके दर पर जाने के बाद हमारा इस तरीके से भला हुआ है, तो वो कहते हैं कि हम चलेंगे, लेकिन हम अगर पहले हमारा ये काम हो जाए तो देखेंगे। तो भैया पहले कर्म करना पड़ता है तब फल मिलता है। दुनियावी लोग चाहते हैं कि पहले फल मिल जाए उसके बाद कर्म करें, और जिसका मतलब निकल जाता है वो फिर कर्म नहीं करता। कई बार ऐसा हुआ है, हमने देखा है, हमने अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया है इस तरीके का कि देवियों महापुरुषों ने इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दर पर जो भी भावना लेकर के गए, एक शब्द आता है कि जैसी तेरी भावना तैसी मेरी प्रीति, और जैसी तेरी कोमरी तैसे मेरे गीत। और दूसरे मायनों में दर्शाया जाता है कि अंधे को आंख दे तो कोड़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जिस किसी ने जैसी भी आस्था श्रद्धा लेकर इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दर पर जिन जिन देवियों महापुरुषों का जाना हुआ, सच्ची श्रद्धा आस्था के तहत जिन्होंने इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी का वचन मानकर सेवा कर्म किया, इन दाता ने उनकी झोलियां भरी हैं और उनका भला हुआ है। लेकिन भला होने के बाद, जीवन में खुशहाली आने के बाद, इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी को जो विसार देता है, इनको छोड़ देता है, उसके जीवन में तमाम फिर समस्याएं आती हैं। परमात्मा नारायण सागर हरि कभी किसी को कष्ट नहीं देते। कई बार हमारे दिलो दिमाग में इस तरीके की भ्रांतियाँ आती हैं। कई देवी महापुरुष कहते हैं कि हमें तो कष्ट मिल रहा है, परमात्मा कष्ट दे रहे हैं। देवियों महापुरुषों, परमात्मा कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते। ये परमात्मा तो इशारा करते हैं कि भाई आपके कर्मों के आधार पर, क्योंकि इशारा आया है कि कर्मों की मार से राजा हो, चाहे रंग बली हो, चाहे होलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी, चाहे कर्मचारी, कर्म की मार से आज तक न कोई बच पाया था, न बच रहा है, न कभी आगे बच पाएगा। विधाता का विधान है, नारायण सागर हरि परमात्मा जी के विधान में ये है, प्रकृति का नियम है कि जिसका जो जैसा करता है वैसे तरीके से झेलना पड़ता है। तो हमें आपको देखना है कि हम अपनी सोच को मजबूत रखें। हम अपने आप को कभी भी ज़्यादा ज्ञानवान न समझें। अपने आप को नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि हम तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि तुच्छ है। नारायण सागर हरि जी परमात्मा जी विशाल हैं, इनकी बुद्धि विशाल है,
इनके आगे हम ज़्यादा ज्ञानी न बने, ज़्यादा बुद्धिमान न बने। इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी को शरणागत रहें, समर्पित रहें और इनके वचन मान करके सेवा कर्म करते रहेंगे तो आनंद परमानंद आता रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।